हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको री की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों को, जैसे यहां पे देखिए ना, ये री की मात्रा है, ठीक है, लगा है री की मात्रा, ठीक है, ये री की स्वर अक्षर है, ये री की मात्रा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों छोटा छोटा शब्द है, जैसे वृत, निरीप, मृत, ऋण, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए थोड़ा उससे भी बड़ा शब्द है, कृपाण, तृतीय, कृतज्ञ, यानी कि री की मात्रा सारे अक्षरों में लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे ऋषिकेश, उत्कृष्ट, फिर से यहाँ पे गृह, दाह, दृश्यम, पृथ्वीगंज। तो ये सारे शब्दों को आप, यानी कठिन शब्द है, इसको इंग्लिश में आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों बहुत आसानी से लिखना पढ़ना आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने मास्टर क्लास सेशन ओपन किया है, यानी कि दोस्तों चला रहा हूं, ठीक है, जिसमें कि आप यानी कि कुछ भी नहीं जानते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना, फिर भी आप लोग मास्टर क्लास सेशन को अगर देखते हैं अच्छा से, तो आप जो है ना बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे, ठीक है। ये मेरा गारंटी है आपसे 100% की। यहाँ पे देखो मास्टर क्लास सेशन का ये 7वां वीडियो है। क्या है दोस्तों? तो ये मास्टर क्लास सेशन का कौवा वीडियो है, 7वां वीडियो है, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग री की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को लिखना पढ़ना सीखने वाले हैं इंग्लिश में। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं और आपको एक एक चीजों को सिखाते चलता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका री, और ये हो गई इसकी मात्रा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या हो गई? मात्रा। और ये मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा। सपोज किए दोस्तों ये कोई अक्षर है, मान लीजिए कोई अक्षर है, ठीक है, और इसके नीचे ऐसे यहाँ पे जो है ना इस तरह से लगेगा, ठीक है, इस तरह से री की मात्रा सी के तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लगेगी, तो हम लोग आर आई लिखेंगे। जैसे कि क में लगा ना, तो यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है, आपको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क है, ठीक है, और क में ये री की मात्रा लगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे इंग्लिश में? क का इंग्लिश मालूम है दोस्तों? चलो भाई, के होता है, तो यहाँ पे के लिख दो, और री की मात्रा है ये, तो यहाँ पे आर आई लिख दो, क्री, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे इसी से शब्द बनेगा कोई, जैसे क में री की मात्रा, उसके बाद से पा, तो ये हो गया आपका कृपा। कैसे लिखेंगे? तो क का इंग्लिश के लिखेंगे, और री की मात्रा का इंग्लिश आर आई लिखेंगे, और प है तो पी लिखेंगे, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, कृपा हो गया, ठीक है। तो बस आपको यही समझना है कि ये हो गई आपका री दोस्तों। क्या हो गई? एक मिनट दोस्तों, ये कैसे भंगा गया भाई? चलो जी, यहां से इसको हटा दे। चलो यहाँ पे देखो, आपको समझना ये है, ये आपका हो गई री दोस्तों। क्या हो गई? री। और दोस्तों इसका मात्रा ये रहा, और ये नीचे लगता है अक्षर के, और इसके लिए हम लोग आर आई लिखते हैं। बस इसी तीनों को ध्यान में रखना है। और री की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को, वो बड़ा बड़ा शब्द, छोटा छोटा शब्द, आप बहुत ही अच्छे से कठिन शब्दों, आसान शब्दों लिख पाओगे। आइए कंटिन्यू करिए, इस वीडियो को देखिए, और अच्छे से एक एक चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा, सीखते चलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी, और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीखते रहोगे। चलिए भाई, तो यहां पे देखिए क्री, तो के आर आई पी ए, कृपा हो गया कि नहीं हो गया? कृपा। उसके बाद से यहां पे देखिए री है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आर आई ही लिखना है, ठीक है। जैसे मात्रा के लिए आर आई लिखना है, उसी प्रकार से री इसके लिए भी लिखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो आर आई री हो गया, ठीक है। और सौ है तो यहां पे एस एच लिखेंगे, और बड़ी की मात्रा है, और उच्चारण यहां पे धीरा है, और धीरा है तो हम लोग आई लिखेंगे। चलो भाई, यहां पे आई लिख दिए, ऋषि हो गया। उसके बाद से यहां पे देखो मृ आग, मृग, तो एम, उसके बाद से आर आई से मृ आग है, तो जी से गौ, मृग हो गया, ठीक है। मैं इस प्रकार से आपको दोस्तों सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप लोग यानी कि बहुत ही अच्छे से, कभी भी यानी कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखो ना इस वीडियो को, 100% मैं गारंटी देता हूं कि री की मात्रा से आप कोई भी कठिन शब्द आएगा ना, तो आप लिख पाओगे अच्छे से। तो कंटिन्यू देखो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलो भाई, व्री आता वृत, तो यहां पे लिखेंगे भी, व के लिए भी होता है, और री की मात्रा के लिए आप लोग लिखेंगे आर आई, व्री हो गया। और त है तो यहां पे टी लिखेंगे, वृत्त। उसके बाद यहां पे लिखा निरी अप, निरिप, तो एन आर आई, और प का पी हो गया, निरिप। उसके बाद यहां पे लिखा मृ आता मृत,
तो एम, उसके बाद से आर, आई और टी से त, मृत हो गया कि नहीं हो गया, मृत। उसके बाद यहां पे देखो री आण, तो री का इंग्लिश क्या होता है, आर आई होता है, री हो गया, अण है तो इसके लिए हम लोग इन लिखते हैं, ऋण हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग देखो ये छोटे छोटे यानी री की मात्रा लगा शब्दों में, अक्षरों में छोटा छोटा शब्द बना, तो आप कैसे लिखोगे नहीं लिखोगे, ठीक है, मैंने सिखाया आपको। अब मान लो ये छोटा शब्द आप लोग बहुत ही आसानी से लिख पाए हो, ठीक है, और इससे भी यानी कठिन शब्द यहाँ पे देखो ना है, ठीक है कि नहीं है, उससे भी कठिन है, जैसे कठिन है कृपाण, तृतीय, कृतज्ञ, कृष्णा, कृपालु, ठीक है, और इससे भी यानी कि इसको सीख लोगे तो इससे भी बड़ा शब्द मैंने सिखाना है, ठीक है आपको। तो अच्छे से देखो इस वीडियो को। तो आपको यानी कि ये सारे शब्दों को लिखने के लिए फिर से मैं बता दूं, इसको या मतलब ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है। यानी री की ये स्वर अक्षर है, इसके लिए हम लोग आर आई लगाएंगे, और मात्रा किसी भी अक्षर में रहे तो उस अक्षर का इंग्लिश, और री की मात्रा का जो इंग्लिश है आर आई वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आ है, तो यहाँ पे आप लोग डबल ए लिखोगे कि नहीं लिखोगे, डबल ए लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से क है, तो क का इंग्लिश पहले लिखेंगे। अब री की मात्रा है तो यहाँ पे आर आई लिखेंगे, और उसके बाद से ती है तो टी आई से ती, आकृति, आकृति हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा प्री अथ क, कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे पी प के लिए, और री की मात्रा है तो यहाँ पे आर आई से री की मात्रा, थ है तो टी एच ए से थ, और क है तो के से क, पृथक हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद से यहाँ पे देखो जागृत, जागृत कैसे लिखना है, तो जे ए से जा, उसके बाद से ग है तो यहाँ पे जी लिखेंगे, री की मात्रा लगा है तो आर आई लिखेंगे, और त है तो यहाँ पे टी लिख देंगे, जागृत। क्या हुआ दोस्तों, जागृत, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है अप्रिय, अप्रिय तो लिखेंगे कैसे, अ के लिए ए लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से प है तो प के लिए पी लिख देंगे, उसके बाद से री की मात्रा लगा है तो आर आई लिख देंगे, य है तो वाई लिख देंगे, अप्रिय, ए पी आर आई वाई, अप्रिय, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है ब्री, ठीक है, व्रीजेश, व्रीजेश कैसे लिखना है, तो वो का इंग्लिश भी होता है, री की मात्रा यहां पे है तो आर आई लिख दो, व्री हो गया। ज है तो ज का इंग्लिश जे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एकले है, ए की मात्रा है, और ए की मात्रा के लिए ई होता है, व्री जे हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो तालव्य श है तो यहाँ पे एस और एच लिख देंगे, ब्रिजेश हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। जैसे देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखो कृपान है, अभी मैंने इसको इंग्लिश में नहीं लिखना सिखाया, ठीक है। तो अगर आपको यानी कि मैं देखिए ऐसे मतलब लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को देख लो। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो ना, ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ यानी कि ले करके यानी खुद से एक बार यानी वीडियो देख लो, ठीक है मेरा, उसके बाद से खुद से चाहते हो कि मैं तनी लिखूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने से खुद से प्रैक्टिस करूं कि मतलब कैसे लिखना है, हमको नहीं लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको यानी कि फायदा होगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लो और ये पीडीएफ ले लो, ठीक है। तो ये पीडीएफ लोगे तो लोगो कैसे भाई, ठीक है, आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूं कि आप जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट आप जो है ना ज्वाइन हो जाएंगे मेरे ग्रुप में। और एक और है, ठीक है, कि आप यानी कि मेरा मोबाइल नंबर ले लो, ठीक है, और वहां से जो है ना आप हाई लिख करके व्हाट्सएप पे मेरे भेज दो। मैं आपको यानी कि अपने समय के अकॉर्डिंग जब हमको समय मिलेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग सकता है, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग होता है ना, ठीक है, जब मेरे को समय मिलता है तभी ना मैं आपको जोड़ूंगा। तो अगर आप जो है ना आपको यानी कि मोबाइल चलाने आता है, ठीक है, तो मोबाइल उसमें चलाने क्या बात है भाई, डिस्क्रिप्शन खोलो, ठीक है, टाइटल के जस्ट नीचे होता है ना डिस्क्रिप्शन, उस पर दाबो, ठीक है। तो वहां से जाओगे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा आपको, ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, सबसे ऊपर होगा, ठीक है, ग्रुप का लिंक। तो वहां से जाकर के क्लिक करके डायरेक्ट यानी कि आप खुद से यानी कि ज्वाइन हो जाओगे, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, चुटकी में आप ज्वाइन हो जाओगे। और मैंने वहां पे जो है ना यानी कि मैं पीडीएफ जो है ना सारे क्लास का, प्रत्येक क्लास जो भी मैं कराता हूं सारे के सारे क्लासों का यानी कि मैं पीडीएफ वहां पे सेंड करता हूं। बहुत सारे यानी कि बंदे वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ना चाहते हो, नए हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ सीखना चाहते हो जुड़ करके, तो आप यार ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। वहां से आपको पीडीएफ मिलेगा मुफ्त में। पहले आप जो है ना वीडियो देख लेना एक बार, उसके बाद से खुद से यानी कि देखो जैसे यहाँ पे खाली खाली शब्द है, कृपाण, तृतीय, ऐसे करके लिख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ताकि आपको और अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो चलो भाई, नंबर मैं यहाँ पे अपना दे दे रहा हूँ, ठीक है, 87 97 43
1890। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पे जो है ना अगर हाई लिख करके भेजते हो ठीक है। आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करने खुद से नहीं आता है तो हाई लिख करके भेज देना, मैं जब समय मिलेगा वहां से जोड़ दूंगा और उसके बाद से आप जो है ना रेगुलर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो ठीक है। और जो है ना बेवजह यार परेशान मत करना ठीक है, हाई लिख करके केवल केवल भेज देना। और कभी यार देखो पढ़ाई से रिलेटेड आपको दिक्कत हो तो ये नंबर पे बात कर सकते हो ठीक है ना भाई। चलो भाई इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, और भी शब्दों को आपको तो लिखवाना ही ना है ठीक है। चलो भाई, तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या है आपका, कृपाण है, तृतीय है, कृतज्ञ, कृष्णा। कैसे लिखना है देखो यहाँ पे, तो क्री है तो यहां पे लिखेंगे के आर आई से क्री, के आर आई से क्या हुआ, क्री होगा। क्या हुआ दोस्तों, क्री हो गया। उसके बाद से देखो यहाँ पे प है तो यहाँ पे पी लिख देंगे, पी से प हो गया ठीक है। आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ की मात्रा लिख देंगे, तो ए से होता है आ की मात्रा। अड़ा है तो एन से अड़ा हो गया, कृपान हो गया कि नहीं, कृपान हो गया, के आर आई पी ए एन, कृपान। उसके बाद से यहाँ पे देखो तृतीय है, कैसे लिखना है भाई लोग, देखो यहाँ पे टी आर आई से त्री, टी आर आई से त्री और ती है तो यहाँ पे टी आई से ती, वाई ए से या, तृतीया ठीक है, तृतीया सॉरी दोस्तों तृतीय है ठीक है। और यहाँ पे चलो आ की मात्रा हम बैठा देते हैं ठीक है, एक मतलब ये लिख दिए तो आ की मात्रा हो गया तृतीया ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कृतज्ञ ठीक है, तो लिखेंगे के आर आई से क्री और तो है तो टी ए से तो और ज्ञ है तो यहाँ पे लिखेंगे जी वाई से ज्ञ और ई से अ का ध्वनि, कृतज्ञ। ज्ञ ज्ञ के बाद अ का ध्वनि आता है, इसीलिए हमको यहाँ पे ए लगाना ही लगाना होता है ठीक है। देखो ज्ञ अगर कोई भी शब्द के लास्ट में अक्षर आए तो आप वहां पे ए लगा सकते हो और अक्षर में नहीं लगा सकते हो ठीक है। कृतज्ञ ज्ञ, इसीलिए ए वहां पे लगाना जरूरी है। तो आ की मात्रा के लिए नहीं लगा है, समझ रहे हो ना, अ के ध्वनि के लिए लगा है, क्योंकि ज्ञ में अ का ध्वनि मतलब लास्ट में आता ही आता है ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा क्री अशहणा, कैसे लिखेंगे, के आर आई से क्री, एस एच ए से, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखो आधा स है तो ए लगाना वहां पे गलती हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एन ए लिखेंगे णा के लिए, कृष्णा हो गया, के आर आई एस एच एन ए, कृष्णा हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा कृपालु, कैसे लिखना है, तो के आर आई से क्री हो गया ठीक है। उसके बाद से पा है तो पी ए से पा हो गया। उसके बाद से एल यू से लू हो गया, देखो यहाँ पे क्री हो गया ठीक है। उसके बाद से पा हो गया, उसके बाद से एल यू से लू हो गया, कृपालु हो गया कि नहीं हो गया, कृपालु। तो इस प्रकार से आप लोग देखो ये छोटे छोटे यानी कि दोस्तों आप लोग शब्दों को सीखे हो ठीक है। पहले देखो यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों को मैंने सिखाया यहाँ पे ठीक है। उसके बाद से देखिए इससे भी बड़ा शब्द मैंने सिखाया आपको, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ठीक है। और दोस्तों इससे भी बड़ा ठीक है, यानी कि दोस्तों ये 3 अक्षर में था ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके था ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे अब इसको सीख लिए हो, अब देखो उससे भी बड़ा शब्द है कि नहीं है, देखो यहाँ पे मृगराज, देखो यार भृगराज, मृगराज, वृंदावन, तृतीयक, घृत धारा ठीक है। ये मतलब बड़े बड़े शब्द है तो कठिन है, तो इसको लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पे जैसे आप लोग उसको सीखे हो ना, इसको भी वैसे ही आपको लिखना है ठीक है। इसमें कोई आपको मतलब बड़ा यानी पहाड़ तोड़ना नहीं है ठीक है, मैं बताते चलता हूं वैसे आप लोग लिखते चलो। देखो यहाँ पे लिखा भ्री आगो, कैसे लिखना है, तो बी एच से भ होता है, री की मात्रा है तो जाहिर सी बात है आर आई लगेगा, तो आर आई लगा दो। देखो फिर से आप लोग यहाँ पे देख लो री और री की मात्रा और इसका इंग्लिश आर आई होगा ठीक है। और यही चीज को आपको मैंने बताया शुरुआत में कि ध्यान रखो और सारे शब्दों को हम पे छोड़ दो, मैं आपको सिखाता हूं एक एक करके ठीक है। देखो यहाँ पे भ्री हो गया, बी एच आर आई से भ्री, ग है तो यहाँ पे जी ए से ग, र है आ की मात्रा है तो आर ए से रा, और ज है तो जे से ज, भृगराज हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद से मृ आ ग, मृग यहाँ पे लिखेंगे एम आर आई से मृ आ ग है तो जी ए से ग, उसके बाद से राज है और इसमें भी राज था तो यहाँ पे देखो आर ए जे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे आर ए जे राज के लिए ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा वृंदावन, वृंदावन कैसे लिखना है, घबराओ नहीं, देखो यहाँ पे लिखेंगे भी ठीक है, व के लिए भी लिखेंगे। और दोस्तों री की मात्रा का इंग्लिश पहले लिखे कि अंग की मात्रा का लिखे, तो पहले आप लोग री की मात्रा का इंग्लिश लिखो आर आई व्री, उसके बाद से अंग की मात्रा का इंग्लिश एन ठीक है, वृन। उसके बाद से दा है तो डी ए से दा, व है तो भी ए से व, और न है तो एन से न, वृंदावन
हो गया कि नहीं हो गया? वृंदावन, कितना आसान था। देखो यहाँ पे तृतीय अक, तृतीय कैसे लिखना है? तो यहाँ पे देखो टी, ठीक है, उसके बाद से री की मात्रा है तो आर आई, उसके बाद से ती है तो टी आई, उसके बाद से य है तो वाई ए से य, और क है तो के से क। तृतीयक, टी आर आई टी आई वाई ए के, तृतीयक। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा घृ अत, घृत धारा, कैसे लिखेंगे? तो जी, उसके बाद से एच आर आई, घृ हो गया। अत है तो यहाँ पे टी लिख दो, और धारा है तो यहाँ पे लिखेंगे डी एच ए से धा, आर ए से रा, घृत धारा, घृत धारा, जी एच आर आई टी डी एच मतलब डी एच ए आर ए, घृत धारा। हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई अब ये लाइन को लिखो, सीखो, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है प्री अथ अवी, तो पहले लिख देंगे पी आर आई से प्री, टी एच, और देखो आधा थ है तो टी एच लिख देंगे, और टी एच के बाद ए नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद से वी का इंग्लिश लिखना वी आई से वी, पृथ्वी, पृथ्वी गंज, तो यहाँ पे जी ए एन से गन, और ज का इंग्लिश जे, पृथ्वीगंज। पी आर आई क्या है दोस्तों? पी आर आई टी एच वी आई जे, सॉरी दोस्तों जी ए एन जे, पृथ्वीगंज। हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद से यहाँ पे देखो दृश्य आधा य अम, दृश्यम, कैसे लिखना है? तो डी आर आई से द्री हो गया, ठीक है। आधा सौ है तो एस एच, और य है तो वाई ए से य, और म है तो एम से म, दृश्यम हो गया। हो गया दोस्तों? चलो भाई यहाँ पे देखो गृह दाह, गृह, देखो दो, यानी दोस्तों ये जो शब्द है ना चार अक्षर के, दो यानी दो शब्दों से मिलकर के बना है, गृह दाह, गृह दाह, तो अलग अलग लिखेंगे। तो गृह का होता है जी आर आई से गृह और एच से ह, गृह दाह। अब यहाँ पे लिखेंगे डी ए एच, गृहदाह हो गया, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद से यहाँ पे देखो ऋषिकेश, कैसे लिखना है? री का इंग्लिश मैंने आपको बताया आर आई, तो यहाँ पे आप लोग आर आई लिख दो, ठीक है। री सी, तो यहाँ पे एस एच आई सी, उसके बाद से के सकेश, तो के ई से के, और एस एच से स, ऋषिकेश हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो उत्कृष्ट, ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो यू से उ होता है, ठीक है, छोटा उ है, आधा तो है तो टी लिख देंगे। उसके बाद से क्री है तो यहाँ पे के आर आई, क्री हो गया। आधा सौ है तो एस एच लिख देंगे, और ठ है तो टी एच लिख देंगे, उत्कृष्ट हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप कमेंट में बता सकते हो दोस्तों, ये शब्द को यानी कि कैसे लिखना है नहीं लिखना, कमेंट कर दो। इसी वीडियो खुला हुआ है कमेंट आपके लिए, सुस्वागत हमें मतलब सुस्वागतम करता हूं, ठीक है। आपको कमेंट में जाओ, कमेंट करो कि संस्कृत का स्पेलिंग कैसे लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप पीडीएफ ये लेना चाहते हो तो भाई जैसे मैंने बताया है, शुरुआत में ही बताया था कि मतलब आप जो है ना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको मेरा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और मैं जो है ना ग्रुप में वो जो है ना आप जुड़ जाओगे, ठीक है। लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओगे, ऑटोमेटिक आप जो है ना ग्रुप के जैसे लिंक पे दाबोगे ना तो जा करके ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। और दोस्तों वहां से आप, मैं मतलब जो है ना ग्रुप में बहुत सारे बंदे हैं कि मैं मतलब पीडीएफ प्रत्येक क्लास का सेंड करता हूं, और वो जो है ना क्या करते हैं, क्लास देख लेते हैं, उसके बाद से खुद से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी यानी कि नए हो तो सीखना चाहते हो मेरे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो आप जो है ना पीडीएफ जरूर लेकर के प्रैक्टिस करो। तो उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना होगा, तो जाओ लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे दाबो, ज्वाइन करो मेरा ग्रुप, और वहां से जो है ना आप पीडीएफ ले सकते हो। और दोस्तों मैं मतलब अपना मोबाइल नंबर भी दिया हूं, अगर आप नहीं देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप जो मेरे से बात करना चाहते हो, ये पढ़ाई से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है कोई, ठीक है, तब जाकर के आप कॉल करना, ठीक है। ये नहीं कि भाई फालतू में कॉल लगा लिए, यहाँ के बात वहां के बात करने लगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, मतलब समझदारी होना चाहिए खुद में भी। तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। ऐसे ही अगर सीखना है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे ना यार, धन्यवाद।